हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की बुक वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में रिव्यू चैप्टर पढ़ा था। अब हम आगे का जो सिलेबस आपका वो प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे। इसमें देखिए आपके 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है उससे बनती है आपकी यूनिट 1 या सेक्शन 1, और थर्ड चैप्टर अकेला ही यूनिट 2 को बनाता है, और फोर्थ चैप्टर अकेला फिर से यूनिट 3 बना रहा है, और चैप्टर नंबर 5th और 6 से आपकी बनती है यूनिट 4। और इसके सारे ही चैप्टर्स हम करेंगे इस बुक के। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट। तो देखते हैं एक बार इसमें है क्या। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। रिव्यू चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था रिव्यू चैप्टर में हमने? जो प्रोडक्ट थी वो कैसी पढ़ी थी? प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं? 2 वेक्टर्स की प्रोडक्ट पढ़ते आए हैं। मान लो ए और बी 2 वेक्टर हैं हमारे पास, इनकी प्रोडक्ट अब तक हमने कैसे पढ़ी है? ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। इसे हम बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और इसे बोलते थे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये 2 वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। अगर 2 ही वेक्टर्स की डॉट या क्रॉस की बात होगी तो एक तरह से वही +1 +2 का ही आ गया सारा। अब उससे तो आगे लेवल बढ़ाना है हमने, तो यहाँ पे आपके पास बात किसकी होगी? प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर्स। ठीक है, वो 3 वेक्टर्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा? 3 वेक्टर्स की हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लो हमने 3 वेक्टर लिए ए बी और सी। सबसे पहले हमने क्या किया? ए और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ले ली। ठीक है, अब इस क्रॉस प्रोडक्ट की हमने पहले ली डॉट प्रोडक्ट सी के साथ। अब ए क्रॉस बी, 2 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है? एक वेक्टर निकलता है। ठीक है, और वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो सकती है, ये भी हमारे पास एक वेक्टर है। जब वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होती है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? हमारे पास क्या निकल के आता है एंड में? स्केलर निकल के आता है। ए क्रॉस बी से हमारे पास एक वेक्टर आया, सी हमने एक वेक्टर लिया। वेक्टर की जब वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एंड में रिजल्ट क्या आता है? स्केलर आता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या नाम दे देते हैं? एक तो इसमें 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एंड में हमारा रिजल्ट क्या है? स्केलर। तो इसे हम नाम क्या देते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या किया हमने? ए क्रॉस बी लिया, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट किससे ले ली? सी वेक्टर के साथ। ए क्रॉस बी अगेन हमारे पास क्या रिजल्ट देगा? एक वेक्टर का रिजल्ट देगा, और सी भी क्या है? एक वेक्टर है। जब वेक्टर की वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जाती है हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर आता है। तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट को क्या नाम दे देंगे? एक तो इसमें 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व है और फाइनल रिजल्ट हमें ये क्या दे रहा है? वेक्टर दे रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है। ठीक है, ये था हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो नोटेशन है वो हमारे पास क्या रहती है? इस तरह से ए बी सी। अगर आप ऐसे लिख रहे हो इसका मीनिंग भी यही होगा कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रही है। इसके बाद इन्होंने इसी चीज़ को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो देख लेना एक बार। आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना, 2 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे ही आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो।
ए वेक्टर हमने ले लिया, इसके कंपोनेंट ले लिए A1 A2 A3, बी के ले लिए B1 B2 B3 और सी के ले लिए C1 C2 C3। आई जे के हमें पता है यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस फॉर्मिंग अ राइट हैंडेड ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स। ये एक तरह सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ, आई क्या होता है, एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, जे क्या होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, और के क्या होता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इन्हीं फॉर्म में क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो ये आई जे के 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, आई जे के आ जाता है ऊपर, फिर ए वेक्टर्स के कंपोनेंट, फिर बी वेक्टर्स के कंपोनेंट। इसको ओपन करना आता है ये आई, और ये क्या बनेगा A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे, इसको छोड़ा A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के, इसको छोड़ा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, और सी वेक्टर के कंपोनेंट हमारे पास हैं C1I प्लस C2J प्लस C3 के। ठीक है, अब मुझे क्या था, डिटर्मिनेंट फॉर्म किसकी लानी थी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या हमारे पास, A क्रॉस B डॉट C। अब इस पूरे की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जब भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई वाले की आई वाले कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट होती है, जे की जे वाले कंपोनेंट के साथ, के की के वाले कंपोनेंट के साथ। क्या आ जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 इंटू C1, फिर दिस इंटू C2, दिस इंटू C3। ठीक है, अब इसी को जब आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने बैठोगे, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा। इसको आप खोल के देखो, C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3, यही का यही आ गया, माइनस C2 A1 B3 माइनस B1 A3, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे यही आ जाएगा। ऐसे ही C3 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1, यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या सिंप्लीफाई फॉर्म में कर सकते हो, अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट रो सेकंड रो को इंटरचेंज करूं। अब ये प्रॉपर्टी सबने पढ़ी होगी कि डिटर्मिनेंट में जब भी आप दो रोज को इंटरचेंज करते हो तो आपके पास नेगेटिव का साइन आ जाता है। तो A1 वाली रो को अगर आप ऊपर लिखोगे, C1 वाली को सेकंड नंबर पे लिखोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा आगे। ठीक है, अब हम एक तरह से ये करना चाह रहे हैं, ए बी सी होता है ना हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए के ऊपर आ जाए कंपोनेंट, बी के फिर आ जाए, फिर सी के आ जाए। अब ये सी ऊपर है, सी और बी मतलब सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। जब भी फिर से डिटर्मिनेंट में दो रोज को इंटरचेंज करोगे, एक नेगेटिव का साइन आएगा बाहर, एक नेगेटिव ऑलरेडी है, एक और नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये A1 वाली रो फर्स्ट बन गई, फिर ये ऊपर आगे सेकेंड B1 वाली रो बन जाएगी, और थर्ड C1 वाली। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप यहाँ से भी रिजल्ट कैलकुलेट करके देखोगे सिंपल वाले मेथड से बाय डेफिनेशन, तो भी आपका रिजल्ट वही आने वाला है, और आप डायरेक्ट ये शॉर्ट फॉर्मूला लगाओगे तो भी रिजल्ट आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे। ए बी सी है तो पहले ए के कंपोनेंट लिख दो, फिर बी के, फिर सी के डिटर्मिनेंट निकालो, आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है ये। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज नॉट चेंज्ड इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इज मेंटेन्ड। पहले आधा पढ़ते हैं, उसी को प्रूव कर देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी की, ये चेंज नहीं होती। कब, इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इज मेंटेन। अगर इन ए बी सी का साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करें अगर हम, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगी। देखो मैं एक बार बताती हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी। अब मुझे पता ए बी सी है, इसका मतलब पहले ए आया, फिर बी, फिर सी और फिर ए। ये साइकिल बन रहा है मेरे पास, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करूं तो वो सारी सेम वैल्यूज देगा। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का क्या मीनिंग है, ये पहले ए से स्टार्ट, अगर मैं इसको बी से स्टार्ट करूं, बी के बाद मेरे पास क्या आता है, सी आ रहा है,
सी के बाद क्या आ रहा है ए। साइक्लिक ऑर्डर तो नहीं मैंने ब्रेक किया ना, ये तो नहीं किया कि बी के बाद ए को लेके चली गई हूँ, ए के बाद सी को लेके चली गई हूँ। साइक्लिक ऑर्डर जैसे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक साइकिल को मेंटेन कर रही हूँ ना मैं, ये इसके इक्वल होगा। और अगर मैं यहाँ पे सी से स्टार्ट करना चाहूँ, सी के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, ए आ रहा है, ए लिख दिया। ए के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, बी आ रहा है, तो ये लिख दिया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी इन तीनों की वैल्यूज सेम होगी। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो तो वैल्यूज सेम होगी। ठीक है, यही प्रूव करना मुझे। अब देखो, पहले हम ए बी सी लिख देते हैं कि हमारा ए बी सी किसके इक्वल है। ए बी सी हमारा किसके इक्वल है, A1 A2 A3। अगर मैं मतलब यहाँ पे पहले मेंशन कर देना आप लोग कि ए वेक्टर आप क्या मान रहे हो। ए वेक्टर इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K। ऐसे ही बी वेक्टर आपका B1I प्लस B2J प्लस B3K, और सी वेक्टर भी आपका C1I प्लस C2J प्लस C3K। ए बी सी अभी हमने पढ़ा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल है। तो हम राइट साइड भी उठा लेते हैं, लेफ्ट भी उठा लेते हैं, दोनों को आपस में इक्वल करके दिखा देंगे। बी सी ए मेरा किसके इक्वल बनेगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3। ठीक है, अब मैं फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज अगर करना चाहूँ कर सकती हूँ। क्या चेंज आएगा, सिर्फ एक नेगेटिव आ जाएगा आगे। डिटर्मिनेंट में जब भी आप रोज को इंटरचेंज करते हो नेगेटिव आ जाता है, माइनस क्या बनेगा, A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3। ठीक है, अब मैं फिर से सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर सकती हूँ। इंटरचेंज करूँगी, एक और नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव यहाँ, एक और नेगेटिव आके ये प्लस हो जाएगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये क्या है, यही तो है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, A B C। कर दिया हमने प्रूव कि ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। सिमिलरली जब आप C A B लेके चलोगे, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत मैं स्लो प्रोसेस में समझा रही हूँ ताकि ये आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। सी ए बी देखो हमारे पास क्या लिख सकते हैं इसको, C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर सकते हैं ताकि हमारी ए वाली लाइन ऊपर आ जाए, और एक नेगेटिव आ जाएगा आगे जब भी इंटरचेंज करेंगे। A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3। ये किसके इक्वल चला जाएगा, अगर मैं सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करूँ, एक माइनस और आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये क्या, वही तो है, A B C। क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करो तो ये सारी तीनों की तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ जाती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब ये हमने पढ़ी थी आधी स्टेटमेंट, आगे का देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, एंड चेंजेस इट्स वैल्यू इन साइन ओनली इफ टू आर इंटरचेंज्ड। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम किन्हीं दो को इंटरचेंज कर दें, मान लो बी और सी को कर दिया, या सी और ए को कर दिया, ए और बी को कर दिया, सिर्फ किन्हीं दो को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा, सारी वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, साइन का फ़र्क पड़ जाएगा बस, बाकी सारा सेम आएगा। ठीक है, देखो अब हमने क्या किया, ए सी बी लिया, हमने क्या किया, हमारे पास ए बी सी होता है ना, हमने क्या किया, बी और सी को इंटरचेंज कर दिया। बी और सी को इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ए सी बी मेरा किसके इक्वल है, ए वाले कंपोनेंट सी वाले बी वाले। अब मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, एक नेगेटिव का साइन आगे आ जाएगा, ए वाली लाइन फिर बी वाली और सी वाली। ये है क्या, ए बी सी तो है, ए बी सी नेगेटिव आ गया आगे। यही तो किया हमने प्रूव कि किन्हीं भी दो को इंटरचेंज करोगे तो सिर्फ एक नेगेटिव के साइन का ही डिफरेंस आएगा, बाकी सारा सेम आएगा। सिमिलरली आप बाकी भी प्रूव करके दिखा सकते हो। ये मैंने पूरा पिछले वाला इसलिए प्रूव करके दिखाया ताकि आगे वाला पार्ट एक पार्ट में समझा के आगे वाले आप खुद ट्राई करके देख सको। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने क्या पढ़ा अभी, कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हो तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा,
लेकिन अगर आप दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हो तो एक साइन में फ़र्क आ जाएगा उनके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है, द डॉट एंड क्रॉस इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास, ए क्रॉस बी डॉट सी। अब ये कह रहे हैं कि डॉट और क्रॉस को आप इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ डॉट है तो यहाँ क्रॉस लिख सकते हो, यहाँ क्रॉस है तो यहाँ डॉट लिख सकते हो, कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। डॉट की जगह क्रॉस लगा दो या क्रॉस की जगह डॉट लगा लो, वो सारी वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी। ए वेक्टर एज्यूम किया, बी एज्यूम किया और सी एज्यूम किया, ठीक है। इसके बाद 1 बाय 1 बस हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं। बी क्रॉस सी हमें पता है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आई जे के, बी के कंपोनेंट फिर सी के कंपोनेंट। ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे पास क्या आएगा, ए के कंपोनेंट बी के सी के, ठीक है। ये हमने एक साइड कैलकुलेट कर ली। अब ए क्रॉस बी मुझे पता है, आई जे के, ए के कंपोनेंट बी के कंपोनेंट। ए क्रॉस बी डॉट सी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो ऊपर आ जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लिए तो सी ऊपर आ गया, बाकी ये एज इट इज़ रहा। अब इसको कर सकते हैं सिंप्लीफाई, ये अभी हमने पीछे वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा है, या इसको चेंज करके दिखा भी देना बेशक से, कि इन दोनों का इंटरचेंज किया, एक साइन नेगेटिव आया। अब ए वाली लाइन ऊपर हो जाएगी, फिर सी वाली होएगी, फिर सी बी वाली होएगी, फिर सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर देना, माइनस माइनस प्लस, और आपके पास ये आ जाएगा। ये है क्या, वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये भी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रूव क्या करना था, यही करना था। तो क्या प्रूव हो गया हमारा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन 2 ऑफ 3 वेक्टर्स आर इक्वल। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी वाली जो थी हमारे पास, ये जीरो बन जाएगी कब, अब इन तीन में से अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो जाए। मान लो मैं बी को ए के इक्वल ले लेती हूँ, नॉर्मली मेरे पास क्या है, बी ए बी सी है। मैंने क्या किया, बी को ए के इक्वल मान लिया, तो बी की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ए पुट कर सकती हूँ। ए सी बनेगा, ए सी किसके इक्वल आएगा, पहले ए के कंपोनेंट, फिर ए के, फिर सी के। अब मुझे पता है डिटर्मिनेंट में जब भी कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम सेम अगर हो जाते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का क्या रिजल्ट देते हैं, जीरो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आप लोगों को, एक मिनट। ये देखो, मान लो ये 1 1 1 1 1 1 2 2 2। इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करके देखो, 1 2 माइनस 2 0 माइनस 1 2 माइनस 2 0 प्लस 1 2 माइनस 2 0, क्या आ रही है वैल्यू, 0। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम आ जाते हैं तो वह डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता है। प्रूफ क्या करना था, यही करना था, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए तो वो रिजल्ट जीरो देंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन 2 ऑफ 3 वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर इक्वल हो तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगी, और अगर वेक्टर्स पैरेलल हो तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगी, ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर्स का क्या मीनिंग है, ये इसके पैरेलल है तो कितना एक डिफरेंस होगा इनमें, किसी ना किसी कांस्टेंट का डिफरेंस हो गया। मैंने मान लिया कि ए और बी पैरेलल है, तो बी और ए में कितना कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, तो मैं बी को लिख सकती हूँ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो बी वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा, लैम्डा A1i प्लस लैम्डा A2j प्लस लैम्डा A3k। बी के कंपोनेंट आ गए। अब जनरली मेरे पास ए बी सी की वैल्यू क्या चल रही है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अभी मैंने क्या निकाला, बी वाला वेक्टर तो ए के पैरेलल था, तो B1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, लैम्डा A1। B2 की वैल्यू क्या है, लैम्डा A2। B3 की वैल्यू क्या है, लैम्डा A3, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा कॉमन ले सकते हैं इस पूरी रो में से, कॉमन ले लो। अब फिर से ये दो रो आइडेंटिकल बन गई हैं, सेम आ गई हैं ये दो रो डिटर्मिनेंट में। जैसे ही दो रो या दो कॉलम सेम आते हैं डिटर्मिनेंट में, वो रिजल्ट क्या देते हैं, जीरो। क्या प्रूव करना था, यही करना था। दो वेक्टर अगर पैरेलल आ जाएं या दो वेक्टर आपके इक्वल आ जाएं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी जीरो के इक्वल होती है। ऐसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रख लेना कि आई जे के का इनका साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लो तो वो फाइनल आंसर 1 के इक्वल होता है। निकाल के देखोगे वो भी आ जाएगा। देखो आई जे के की आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हो, आई का कोफिशिएंट 1,
फर्स्ट वाला वेक्टर मेरे पास आई है, आई का क्या मीनिंग है, 1 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के, और जे का क्या मीनिंग है, 0 आई, ये अलग वेक्टर लिया इन्होंने, आई एक अलग वेक्टर हो गया अपने आप में, जे एक अलग वेक्टर हो गया और के एक अलग वेक्टर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 0 1, डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ लेना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अगर तीन क्वार्टरमिनस एजेस आप ले लेते हो किसी पैरेललोपाइप्ड की जो किस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, ए बी सी से, तो आपकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर देती है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें आपका ए बी सी क्या है, क्वार्टरमिनस एजेस। क्वार्टरमिनस एजेस मीन्स जिनका जो है को इनिशियल वेक्टर बोल दो, या तो एक बार आप को इनिशियल वेक्टर पढ़े थे ना, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, जैसे ओ है इनिशियल पॉइंट, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये देख लेना एक बार, और ये एक दो डिडक्शंस हैं वो एक बार देख लेना आप लोग, फर्स्ट और सेकंड डिडक्शन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक ये थ्योरम पढ़ लेंगे, एक दो रिजल्ट देख के फिर एग्जाम्पल कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।